हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आराम से पास करा सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन के बारे में। यानी कि आज आपको इस सब्जेक्ट के 10 सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिनको अगर आप लोग सॉल्व करके चले जाते हो तो आराम से पास हो जाओगे। और भाई खुश होने की बात यह है कि इसका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सॉल्यूशन आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं आगे वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के प्यारे चैनल केयर वेल फार्मा में। तो चलिए, अगर हम यहां बात करें अपने इस वीडियो के बारे में, तो आप लोग जानते हो कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में पास होना है तो ये दो वीडियो आपके लिए मेन रहती है। एक तो आपकी हो गई ये टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन की वीडियो जो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एक होती है आपकी 2 मार्क्स की निचोड़ वीडियो। तो इसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो, जाके जरूर चेकआउट कर लेना। इसकी लिंक भी हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और बाकी आपको पता है कि अगर आप केवल फार्मा ऐप में सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं तो उसके अंदर आपको सारा कुछ एक ही जगह देखने को मिल जाता है। उससे बेस्ट तो कुछ बात होने ही नहीं वाली है। अब चलिए हम थोड़ा बात करते हैं अपने क्वेश्चनों के बारे में। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन इंप्योरिटी देन डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल साइंस एंड मेथड टू मिनिमाइज इट। यानी कि जो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो टोटल हमारा इंप्योरिटीज के ऊपर है। यानी कि यहाँ पे सारी की सारी बात आपको जो है इंप्योरिटी के बारे में करनी है। और मान के चलो कि इसमें से क्वेश्चन भी हमारा आता है। यानी कि देखो, या तो सिंपल आएगा इंप्योरिटीज हमारा क्या होता है, कैसे, एक ब्रीफ इंट्रो हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं इसके वेरियस टाइप्स की, कौन कौन से हमारे टाइप होते हैं। इसके अलावा सोर्सेज हमारे क्या कि इंप्योरिटीज हमारी कहाँ कहाँ सोर्स से आ सकती है और उसको देना मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो ये दोनों पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, हमारा सोर्सेज वाला, मिनिमाइज वाला। तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। तो ये हो गया आपका पहला यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंप्योरिटीज के ऊपर। अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंप्योरिटीज हमारी एक्चुअल में होती क्या है। कहीं जो सुबह झाड़ू लगाते हैं वो गंदगी तो नहीं समझ रहे। तो जो इंप्योरिटी यहाँ पे बात हो रही है वो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में डिफाइन कर दो। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक अलोंग विद इट्स apparatus। अब देखो, सिंपल हमको पता है कि यहाँ पे लिमिट टेस्ट हमारे काफी ज्यादा हैं। तो उनमें सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट हमारा लिमिट टेस्ट है वो हमारा आता है आर्सेनिक के ऊपर। यानी कि ये मान के चलो कि हर साल लगभग आर्सेनिक का हमारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत बार तो 10 मार्क्स में आता है। तो इस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल मिस मत करना। अब इसको ना फुल डिटेल्स में करना है। यानी कि देखो, इसका प्रिंसिपल हमारा होगा, इसकी रिएक्शन हमारी होगी, देन इसका एक अपैरेटस बनता है, वो पूरा आपको बना के आना पड़ेगा। इसके बाद इसकी जो भी रिएक्शन वगैरह सब कुछ इंक्लूड कर देना। तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया आर्सेनिक वाला। अब देखो, आर्सेनिक बार बार हमारा आता है तो एक आध बार ये होता है कि आर्सेनिक को हम छोड़ देते हैं। और अगर आर्सेनिक को छोड़ेंगे तो उसकी जगह यहाँ पे क्या होता है, आपका क्वेश्चन आ जाता है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड या फिर आपका सल्फेट के ऊपर। और यही मोस्टली है, कई बार होता है कि ये दोनों ही हमारे एक साथ आ जा रहे हैं, यानी कि क्लोराइड का और सल्फेट का दोनों का मिला के दे देते हैं। ये हो गया मेन। वरना किस्मत अच्छी है आपका आर्सेनिक आएगा, नहीं अच्छी है तभी हो सकता है। और अगर खराब किस्मत है तब होता है एक आध बार कि आपका आयरन और हैवी मेटल का लिमिट टेस्ट आ जाता है। अब मैं यही बोलूंगा कि अगर इनका आ जाता है तो आप इतना याद कर नहीं सकते, आपके पास ऑप्शन भी होते हैं तो आप कोई दूसरा ऑप्शन करने का सोच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो एक बोनस पॉइंट ये है कि आपने अभी फार्मास्यूटिकल का एग्जाम दे दिया है और उसमें आपका क्वेश्चन आया था हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया के बारे में। तो एक आध बार ये देखा गया है कि आपका इनऑर्गेनिक में भी ये वाला पार्ट आ जाता है। जस्ट मैं ये बोल रहा हूं कि रिवाइज कर लेना। आपको याद है, पहले से रिवाइज कर लोगे। अगर बाई चांस आ जाता है आप इसको लिख के आ जाओगे, आपके 5-7 नंबर बन जाएंगे। तो ये थे हमारे यूनिट 1 के 2 क्वेश्चन। ठीक है, मेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना, वो हमारा ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है। यानी कि पहले तो ये मान के चलो मैं हर किसी को आंख बंद करके बोल देता था कि ये क्वेश्चन आता है, और भाई आता भी था। पहले इतना बार आ चुका है कि अब ये थोड़ा डगमगा जाता है। यानी कि अब आजकल के जो पेपर हो रहे हैं उनमें थोड़ा कम आ रहा है। लेकिन मैं यही बोलूंगा, रिस्क नहीं लेने का। क्वेश्चन हमारा सिंपल आता है, थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन देन देयर मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी। यानी कि टोनिसिटी को कैसे मेजर करोगे, और अगर मेजर कर लोगे कम ज्यादा आती है तो उसको एडजस्ट कैसे करोगे। ये दो बातें आपको यहाँ पे आती हैं। यानी कि बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारा होता क्या है, आइसोटोनिक, और इसके अलावा इसको कैसे मेजर करोगे और इसको एडजस्ट कैसे करोगे, ये आता है। इसके अलावा एक आध पार्ट हमारा शॉर्ट में बफर इक्वेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। इसको भी आप लोग जो है अच्छे से पढ़ के चले जाना। ये हो गया आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहले बहुत बार आता था, अब थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन फिर भी आप लोग जो है इसको करके ही चले जाना। देन नेक्स्ट आपका आता है, डिफाइन एंटी कैरीज एजेंट। अब देखो, इनको एंटी कैरीज एजेंट बोल रहे हैं, या इनको हम डेंटिफ्राइसिस बोल रहे हैं, या इसके अलावा हम इसको क्या कर रहे हैं, डेंटल प्रोडक्ट भी बोल रहे हैं। तो कोई भी नाम से आएगा, आपको इन्हीं के बारे में बात करनी है जो हमारे दांतों को ठीक करते हैं। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन, ये तो चलो इंट्रो हो गया। मेन क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बनता है, राइट अ
रोल ऑफ फ्लोराइड इन दी ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज, यानी कि अगर किसी के दांत में डिके हो गए, यानी कि कहीं खराब कैविटी वगैरह कुछ हो रहा है, उसको ठीक करने में हमारे फ्लोराइड का क्या रोल होता है। ये क्वेश्चन हमारा बहुत बार आता है। देखो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से करके जाना है। अब इसके अंदर जो मेन ड्रग है, यानी कि ये तो ये ठीक करेंगे, लेकिन जो दो मेन ड्रग आते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होता है। सोडियम फ्लोराइड, जिससे आपको फ्लोराइड मिलेगा, और इसके अलावा एक आपका कैल्शियम कार्बोनेट आता है। तो इन दो मेन ड्रग के बारे में आपको सारी बातें करनी होती है। अब शायद मैंने आपको वो सारी बातें नहीं बताई। तो बेसिकली क्या होता है, अगर मान लो यहाँ इनऑर्गेनिक के अंदर क्या है ना, हमारे कुछ ना स्टार वाले ड्रग है, जैसे यहाँ पे देखो ये आपको दिख रहा होगा कैल्शियम ग्लूकोनेट, और यहाँ पे ये स्टार लगा हुआ है। तो जो ऐसे ड्रग आपको सिलेबस के अंदर दिखेंगे, इनको मिस नहीं करना है, इनको आप ज्यादा ध्यान देना, ज्यादा प्रायोरिटी देना है, क्योंकि ये एग्जाम में आने के चांस ज्यादा होते हैं। अब रीजन क्या है, क्योंकि जिन पे ये स्टार लगा है ना, उनकी आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाओगे वो लिखना होगा। देन आपको सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखनी होगी, एक दो केमिकल प्रॉपर्टीज लिखनी होगी, और उसमें केमिकल के नाम पे आप चाहे रिएक्शन डाल सकते हो, और इसके अलावा आपको यहाँ पे इनका ऐसे भी लिखना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आपको इन ड्रग की लिखनी होती है, और इसीलिए एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे ही ड्रग को आपका एग्जाम में डालता है कि आपको ये भाई अच्छे से करने पड़े। ठीक है, तो इन ड्रग पे ज्यादा आपको फोकस देना है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ये सारी बातें मैंने बता दी। अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ये बताना है, अब आपको बताना है कि जो एक्चुअल में फ्लोराइड है उसका रोल हमारा है क्या, यानी कि हमारे डेंटल कैरीज में फ्लोराइड का क्या रोल है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और एक यहाँ पे हमारे डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स आते हैं, ये एक्चुअल में क्या ये हमारे इनकी तरह सेम है या थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और डिफरेंस है तो क्या है, ये भी चलो कमेंट में बात करते हैं। बाकी ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आपका जो है यूनिट नंबर 2 से आता है, यानी कि देखो आपका यूनिट 2 काफी इंपोर्टेंट है, उसमें काफी ज्यादा मतलब टर्म है। तो ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्वेश्चन सिंपली है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, या सिंपल लिख सकते हो इलेक्ट्रोलाइट यूज इन द रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट हमारे यूज होते हैं, तो इसको या तो पूरी थेरेपी बोल देंगे, या सिंपल कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज होते हैं ये बातें बतानी होती है। देन यहाँ पे सिंपल क्या करना होगा, दो हमारे मेन ड्रग आएंगे, एक आएगा हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl के बारे में, और ये तो भाई अच्छे से पढ़ लेना, बहुत बार हर तरफ आपको ये पूछ ही लिया जाता है। देन आपका यहाँ पे हो गया कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में। अब यहाँ पे जो इसी में क्वेश्चन का पार्ट हमारा आता है ORS के बारे में, जो काफी बार आ जाता है, और ये बोलूंगा कि ये ORS वाला पार्ट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से करके रखना। ORS क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है, और कंपोजिशन क्या है, ये कर लो। चलो फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताओ ORS की हमारी फुल फॉर्म क्या होती है। देन यहाँ पे हमारे ये कई बार आ जाते हैं मेजर एक्स्ट्रा या इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, कुछ कुछ होंगे, ये देख लेना। और एक आध नजर आप डाल सकते हो, अगर डाल सको तो फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस के ऊपर बस नजर डाल लेना, अगर डाल सको तो ठीक है, वरना जो मैंने आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन बताए यूनिट 2 के, सिर्फ उतना कर लोगे आपका काम हो जाएगा। तो अब अपने जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर बात करें कि इसका सॉल्यूशन आपको कहां मिलेगा, सिंपली आपको क्या करना है, केवल फार्मा ऐप को डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, प्ले स्टोर से ऐप स्टोर से जाके कर सकते हो। देन उसके बाद जैसे रजिस्टर करोगे, लॉग इन करोगे, आपकी वहां पे आईडी बन जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इनरोल कर लेना है फर्स्ट सेम के अंदर, और वहां पे आप क्रैश कोर्स के अंदर जाओगे, वहां पे सारा का सारा डाटा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब इससे पहले मैं आपको यहाँ फार्मास्यूटिक्स में, एनालिसिस में, HAP में, हर किसी में मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखा चुका हूं। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो तो उन वीडियो को जाकर चेकआउट कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह आपको यहाँ पे जो है इनरोल करना है। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे सिंपल क्या आता है, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब देखो जो एंटी माइक्रोबियल है, इन्हीं को हम जो है एंटी इन्फेक्टिव नाम से भी जानते हैं, तो अगर उस नाम से आता है तब भी आपको यही लिख के आना पड़ेगा। अब सिंपल यहाँ पे जो इसके ड्रग आते हैं उनके बारे में बात बता दो, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा मेजर मोस्ट इंपोर्टेंट आता है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये मान के चलो ये स्टार वाला है, तो ये मान के चलो बहुत बहुत बार भाई ये क्वेश्चन आता है। तो ये एंटी माइक्रोबियल और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप अच्छे से करके जाना। अब इसके अलावा एक आध बार यहाँ पे जैसे हमारा क्लोरिनेटेड लाइम है, तो इसको देख लेना। देन यहाँ पे एक आध बार ये देखने को मिला आयोडीन और उसकी प्रिपरेशन के बारे में, ये देख लेना। और इधर आपका हो गया बोरिक एसिड। तो देखो ये आते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन बहुत कम आते हैं। जो मेन है वो आपका आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला, तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन एंटासिड, देन डिस्क्राइब आइडियल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एंटासिड, देन राइट अ नोट ऑन सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। अब यहाँ पे सिंपल आपको एंटासिड के बारे में बताना है, क्या होता है, बेसिक बातें हो गई। देन एंटासिड की कुछ आपको यहाँ पे आइडियल प्रॉपर्टीज बतानी है, कैसा होना चाहिए। देन यहाँ पे इसके यूजेस हमारे क्या होते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे इसके 2 मेन ड्रग होते हैं, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये लिख के आ जाना। देन यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो गया। तो ये बातें हो गई आपके इसमें, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप डाल सको तो भाई एक, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, आपके जो चैप्टर है बहुत ऐसे मतलब बारीक करके दिए हैं, तो क्वेश्चन बनाना थोड़ा कट टफ हो जाता है। तो अगर आपको टाइम लगे तो जो कैथार्टिक्स वाला पार्ट है उस पर नजर डाल लेना, अगर डाल सको, नहीं डाल सको तो कोई बात नहीं है, आप जो बता रहे हैं इन दोनों को मेन आप करके आ जाना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8,
यानी कि डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट साइनाइड पॉइजनिंग। अब देखो ये क्वेश्चन भी काफी पहले ट्रेंडिंग में रहता था, हमेशा आता था, लेकिन अभी ये कुछ टाइम से कम हो गया है। फिर भी नजर डाल के रखना साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में और इसका ट्रीटमेंट, यानी कि इसको ट्रीट कैसे करेंगे, या सिंपल बोला जाए तो ये इस तरह आजकल काफी आ रहा है, पॉइजन एंड एंटीडोट के बारे में बताओ। तो पॉइजन हमारा हो गया यही साइनाइड पॉइजनिंग, और एंटीडोट हमारा हो गया इसका ट्रीटमेंट, जो हम यहाँ बात करते हैं। यही सारी बातें करनी होती है। अब इसमें एक मेन ड्रग हमारा आता है सोडियम थायोसल्फेट, तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से जो है करके आ जाना। अब देखो या तो ये आएगा, क्योंकि ये आजकल मैंने क्या बोला कम आ रहा है, तो अगर ये नहीं आता तो आपका एमिटिक्स वाला काफी बार आ जाता है। तो एमिटिक्स के अंदर बेसिकली एक ड्रग आता है कॉपर सल्फेट, यानी कि अब मैं अगर सिंपल बोलूं तो यहाँ पे ये आपका जो पॉइजन वाला हो गया और ये आपका जो एमिटिक्स हो गया, ये 50-50 तराजू पे है, यानी कि या ये आ सकता है या ये आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। आप अपनी किस्मत यहाँ पे आजमा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है, इसमें सिंपल हमारे सामने दो पार्ट आते हैं। पहला तो हमारा आता है हिमेटनिक्स वाला, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे फेरस सल्फेट वाला जो ड्रग है वो आपको अच्छे से करके जाना है। अब जो इसका पार्ट 2 है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे क्या है, आपके सामने दो अलग अलग क्लास है, यानी कि एक तो आपकी एक्सपेक्टोरेंट है, एक आपकी है गैस्ट्रिक एसिडिफायर। लेकिन ये दोनों का देखो यहाँ पे क्या है कि आपको एक इंट्रो पता होना चाहिए, और इंट्रो तो भाई अभी आप मुंह जुबानी मुझे बता दोगे, इतना सबको याद रहता है। तो बेसिक इंट्रो और बेसिक मैकेनिज्म आप हल्का बहुत देख लेना, पर इनका जो मेन ड्रग है हमारा दोनों का वो सेम है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड वाला। इसलिए मैंने यहाँ पे सेम डाला है कि बस आपको क्या करना है, इसका एक इंट्रो देखो, इसका देखो, और ये ड्रग के बारे में सारी कहानी एज इट इज याद करो। अगर ये आता है तो इसमें चिपका दो, ये आता है इसमें चिपका दो, यानी कि एक तीर से आपके दो निशाने यहाँ पे हो रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारा लास्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, और ये यानी कि देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये दोनों हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां मैंने आपका आराम से टिक लगा रखा है। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मान के चलो हर बार हमारा आएगा, यानी कि ये क्वेश्चन के बिना पेपर कंप्लीट नहीं होगा, कुछ ना कुछ पार्ट हमारा जरूर आता है। क्वेश्चन सिंपल है, डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल, ये वाला पार्ट आएगा। देन राइट प्रिकॉशन टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब देखो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में हमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हैंडल करना होता है, और अगर उनको हैंडल करना है तो आपको बताए उनके लिए हमें कुछ प्रिकॉशन करने पड़ते हैं, वो आपको बताने होते हैं। देन उनको कैसे हैंडल करेंगे वो बताना होगा, और उनको अगर स्टोर करके रखना है तो वो कैसे करेंगे ये बताना हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन का एक पार्ट, यानी कि इतना आता है। अब ये जो आगे वाला पार्ट है वो इसी का है, लेकिन वो अलग से क्वेश्चन बन के काफी बार आता है, इसलिए नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। यानी कि हम जो इतना यहाँ पे जोखिम उठा रहे हैं वो आखिर उठा ही क्यों रहे हैं, यानी कि जो हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो उसकी एप्लीकेशन क्या है, वो हमारे किस काम आता है, वो बात है हमारी बहुत बार। ये मान के चलो दोस्तों कि एप्लीकेशन वाला पार्ट हमारा बहुत बार आता है, तो इस वाले पार्ट को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। अब ये जो सारा कुछ आ रहा है, या तो हमारा रेडियो फार्मास्यूटिकल करके आ जाएगा, या हमारा यहाँ पे नीचे आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिखा मिल जाएगा, या कई बार यहाँ पे हमारे डायरेक्टली सब्सटेंस का एक नाम दे देंगे, यानी कि सोडियम आयोडाइड I-131 आ जाएगा। तो ये में से कोई भी आता है, आपको यही सारी बातें लिख के आनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कुछ इसकी बेसिक रीजनिंग टाइप बातें दो हैं, सिंपल देख लेना। एक आपका आता है अल्फा बीटा गामा रेज के बारे में। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मैं 2 मार्क्स में इनको ऐसे करके, यानी कि इधर अल्फा इधर बीटा इधर गामा पूरा बना के आया था, पूरे के पूरे 2 नंबर छपके मिले थे। तो मैं इसीलिए मैंने लिखा है कि आप लोग ऐसा करके आ जाना। और इसके अलावा एक आध बार ऐसा क्वेश्चन आता है, ये भी हमारा कम आता है, ऊपर ही तक हमारा सारा क्वेश्चन हो जाता है एप्लीकेशन वाले पार्ट से और प्रिकॉशन वाले पार्ट से। ये थोड़ा कम आ पाता है मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यानी कि जो हमारे ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इनकी रेडियो एक्टिविटी जिसकी वजह से ये रेडियो एक्टिव है, उसको मेजर यानी कि चेक कैसे करेंगे। मान लो ये मैं पेन बोलूं रेडियो एक्टिव है, कैसे चेक करोगे, तो उसको चेक करने के लिए हमारे यहाँ पे ये मेजरमेंट करते हैं, और उसके लिए हमारा यहाँ पे पूरा है इंस्ट्रूमेंट गीजर मलर काउंटर। तो ये पूरा आप देख लेना, एक आध बार ये हमारा आ जाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो अब देखा जाए हमने सारे के सारे क्वेश्चन अपने देख लिए जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट देखा, सबसे पहले हमारा आता है इंप्योरिटी वाला, पूरा अच्छे से देख लेना। देन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक अच्छे से देख लेना, और इसकी जगह अगर ये नहीं आता तो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट देख लेना। इस पे रिस्क मत लेना क्योंकि हैवी है, आपको याद होना कम चांस है। देन ये बोनस पॉइंट देख लेना। देन बफर एसिड सॉल्यूशन आराम से देख लेना, कभी भी आ जाता है। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ फ्लोराइड वाला अच्छे से करके जाना, ये एंटी कैरी पूरा ही हमारा इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ रिप्लेसमेंट थेरेपी ORS वाला शॉर्ट के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखा जाए तो आपका एंटी माइक्रोबियल वाला ये वाला पार्ट तो आपका बहुत बार आता है। और इधर आपका एंटासिड हो गया जिसमें ये वाला पार्ट काफी बार आता है, इस पे नजर डाल लेना। और इधर आपका साइनाइड पॉइजनिंग आएगा, या आपका एमिटिक्स आएगा, जो मैंने बोला बराबर बराबर देख लो। और इधर आपका ये दोनों यानी कि 9 और 10 तो एज इट इज पूरे के पूरे ही आपको करके जाने पड़ेंगे। इनमें से कोई भी पार्ट आपका जो है एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो आई होप दोस्तों अब आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अब आपको सॉल्यूशन केयरवेल फार्मा ऐप के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर जाके मिल जाएगा, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक एम रखते हैं 1000 लाइक, देखते एग्जाम से पहले आप इसको कराते हो या
या नहीं कराते हो, कितना आप लोग सपोर्ट करते हो भाई यहाँ देखते हैं। और कमेंट एक प्यारा सा कर दीजिए, बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और इससे पहले जो आपका एग्जाम था यानी कि जो आपका एनालिसिस का एग्जाम था वो कैसा हुआ वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और जो भी कुछ मैंने आपसे पूछा है यहाँ पे, जो जो क्वेश्चन पूछे वो भी सारा कुछ कमेंट में बताना है। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपना अपनी फैमिलीज का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर आवर एग्जाम।